ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। आज के दिन के बाजार की ओपनिंग की बात करें, वेल एक्सपेक्टेड था, शुरुआत काफ़ी अच्छी होगी करके और वैसे ही देखने को मिल गया। 1% की तेज़ी, 250 पॉइंट की तेज़ी आप देख सकते हैं। शुरुआत से ही काफ़ी बड़ा गैप अप देखने को मिला और उसी तेज़ी को यहाँ पे बाजार में बुल ने यहाँ पे मेंटेन रखा। ठीक है, जैसे कि आपको बताया था कि अमेरिकन बाजार की कल लेट नाइट की जो क्लोजिंग थी अच्छी थी, 0.25% भागा था, 700 पॉइंट भागा था। देन जापान के बाजार की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पे भी ½ % या फिर हम कह सकते हैं 200 पॉइंट के आसपास की तेजी थी। ये रिसेंटली कुछ कारण थे जिसी चीज़ के चलते बाजार में हम लोगों को एक नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल रहा था। तो वहाँ पे सारी चीज़ें अभी धीमे धीमे नॉर्मलाइज होते हुए देखने को मिल रही है। तो दुनिया भर के बाजार भी नॉर्मलाइज होते हुए देखने को मिले एंड इसी चीज़ के चलते हमारा मार्केट ने भी आज के दिन ठीक परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा दिया। डेफिनेटली दोस्तों हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं जो हमारा बाजार यहाँ पे चल रहा है, ओवरऑल लॉन्ग रेंज में अगर देखा गया मार्केट हमेशा अच्छा ही करता है। आप यहाँ पे देख सकते हो बीच बीच में तो गिरावट दिखाएगा, कमजोर लोगों को वो बाहर फेंकता रहता है, इसमें कोई नई बात यहाँ पे है नहीं। ये इस प्रकार की चीज़ें भविष्य में भी चलती रहती है। ये जो बुल वर्सेस बियर की फाइट है ये तो हमेशा यहाँ पे चलती रहेगी, बट पिछले कई समय से एक नई बहुत ज़बरदस्त फाइट भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है बड़े लेवल पे, एंड वो है दोस्तों FIS वर्सेस DIS। पहले अगर देखा गया तो FIS तो काफ़ी इजी तरीके से DIS को पछाड़ते थे, मतलब FIS अगर बाय करते थे तो मार्केट ऊपर, FIS अगर बेचते थे तो मार्केट नीचे। तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिलती थी, बट अभी ये समीकरण बदल चुका है। DIS की अगर हम लोग बात करें, DIS मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, एंड DIS में अगर देखा गया तो बहुत बड़े कौन से प्लेयर देखने को मिल जाते हैं, एक LIC है एंड उसी के साथ साथ दूसरा कौन है, म्यूचुअल फंड आप यहाँ पे कह सकते हो। म्यूचुअल फंड की अगर हम लोग बात करें इनकी ताकत बढ़ चुकी है एंड इसी चीज़ के चलते DIS की ताकत बढ़ चुकी है। एंड म्यूचुअल फंड की ताकत किसने बढ़ाई, तो ऑब्वियसली रिटेल इन्वेस्टर्स ने। इतना सारा SIP लगातार वो यहाँ पे करते रहे एंड DIS की अगर हम लोग बात करें तो जो ओवरऑल म्यूचुअल फंड का AUM है वो आसमान छूते हुए देखने को मिला, उनके पास पैसे आते हुए देखने को मिल गए। एंड इसी चीज़ के चलते FIS अभी जितना बेचता है उतना ही यहाँ पे DIS ऑलमोस्ट यहाँ पे कवर अप कर लेते हैं। एंड बाजार का जो स्टेयरिंग गियर है वो अभी हम लोगों को DIS के हाथ में ही यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रहा है और उसका पूरा श्रेय जाता है यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स को ही। इसी से रिलेटेड दोस्तों एक काफ़ी अच्छी खबर भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है एंड वो खबर हमेशा हमें कौन देता है, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म से एम्फी के नाम से यहाँ पे जानते हैं। एम्फी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों तो अभी आप लोगों को पता है जुलाई मंथ खत्म हो चुका है, हम अगस्त मंथ में यहाँ पे चल रहे हैं। तो जुलाई मंथ का हर महीने हम लोगों को SIP का डेटा सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड फिलहाल अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों तो आप देख सकते हैं म्यूचुअल फंड का SIP का जो इन्फ्लो है जुलाई मंथ में 10% तक हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल चुका है एंड यहाँ पे हम लोगों को ऑल टाइम हाई पे जाते हुए देखने को मिल चुका है 23,331 करोड़। एक महीने का SIP है ये, सिर्फ एक महीने का। एंड इसीलिए आप देख सकते हैं दोस्तों ये जो 23,000 करोड़ का जो लेवल है पहली बार हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, तो इसलिए मैं इसके पहले भी इस प्रकार के काफ़ी सारे वीडियोस यहाँ पे बनाता था। ठीक है, और आगे भी बनाने पड़ेंगे। कौन से, यस, इतिहास में पहली बार, ऑब्वियसली ये पहली बार हम लोग को होते हुए देखने को मिल रहा है। इतना बड़ा नंबर कभी देखने को ही नहीं मिलता था। अभी 23,000 हो रहा है, कभी 23,500 हो जाएगा, कभी 24 होगा, कभी 24,500, कभी 25,000 होगा। ठीक है, तो ये हर वक्त रिकॉर्ड टूटते ही जाते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 23,000 करोड़ के SIP आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। इसके पहले आप देख सकते हो इसी साल अप्रैल में 20,300 करोड़ था, मई में 20,900 था, जून में 21,262 था। ठीक है, अभी यहाँ पे जुलाई में अपडेट हो जाएगा। ठीक है, आज नहीं तो कल तक हो जाएगा। 23,300 प्लस करोड़ की SIP हम लोग को देखने को मिल रही है। अगर हम इन चीज़ों को ही जोड़कर देख लो 2020 तो कितना होता है, 80,000 करोड़ की प्लस की SIP सिर्फ 4 महीने में ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है अगर इस फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो। एंड एक ज़माने में आप देख सकते हो फाइनेंशियल ईयर 16-17 की अगर हम लोग बात करें तो कितना SIP आता था, पूरे 12 महीने का SIP है भाई ये, कितना, नियर बाय 44,000 करोड़। ठीक है, एंड अब अभी की अगर हम लोग बात करें 2 महीने में हम लोग 40,000 करोड़ के आसपास यहाँ पे, इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा यहाँ पे SIP हम लोग को आते हुए देखने को मिल रही है। तो ये फर्क हम लोग को मार्केट में आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, आप देख सकते हैं पहले के SIP देखिए, मतलब जितना डेटा अवेलेबल है उस हिसाब से आपको दिखा रहा हूँ। 3,000 साल भर में, साल भर में मतलब एक महीने की बात कर रहा हूँ, 3,000 ऐसे करते करते साल में आप देख सकते हो 40,000 होता था और ग्रोथ भी ज़्यादा नहीं होती थी, मुश्किल से एकदम थोड़ा करके SIP बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिलता था। आप देख सकते हैं यहाँ पे 4,000 नेक्स्ट ईयर की बात कर तो, बट उसके बाद अभी अगर आप डेटा देखोगे क्या मैसिव ग्रोथ देखने को यहाँ पे मिल रही है। देखिए, और हर साल
ये डेटा बढ़ते जा रहा है। इसके पहले 11 था, 13 था, अप्रैल की बात करें 20 था, फिर 12, 14, अभी 20 था, फिर 12, 14, यहाँ पे 21 था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो इसी प्रकार से कि 12, 15, यहाँ पे 23 देखने को मिला है, यहाँ पे 12, 15 कितना रहेगा, 12, 16 कितना रहेगा। ये लगातार निरंतर हम लोग को बढ़ते हुए ही देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या, ऑब्वियसली अभी जो अपकमिंग जनरेशन है उनको फाइनेंस से रिलेटेड एक जो बेसिक इन्फॉर्मेशन, देखिए एक्चुअल में स्कूल में सारी चीज़ें सिखानी चाहिए थी बट नहीं सिखाते वो लोग, बिल्कुल नहीं सिखाते हैं। ठीक है, कि उनको मतलब इन्फ्लेशन को बीट करना, ये एटलीस्ट इतना तो एक बेसिक गोल होना चाहिए। ठीक है, ये एक सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे रहती है। एंड अगर देखा गया तो म्यूचुअल फंड तो आराम से इन्फ्लेशन को यहाँ पे बीट कर ही देते हैं। अभी ये सारी चीज़ें काफ़ी लोगों को धीमे धीमे करके समझ में यहाँ पे आ जाती है। और लोगों को ये भी पता है म्यूचुअल फंड में पैसा बनता है, लॉन्ग टर्म में बनता है। ठीक है, एक ही चीज़ को मैनेज करना है, कौन सा, जब भी बाजार गिरेगा तभी वो टेंशन झेलना आना चाहिए। ठीक है, बाजार गिरता है मतलब बाजार जीरो नहीं होता है, ये जिसको फॉर्मूला समझ में आ गया वो मार्केट में टिक गया। ठीक है, और जो बाजार गिरने के बाद हायतोबा मचाता है उसका हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते। ठीक है, इसके पहले भी मैं काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ, 2008 हो गया, 2018 हो गया, 2020 हो गया, कितनी सारी चीज़ें हो गई, मार्केट कभी ख़त्म नहीं हुआ है। हाँ, बट उस टाइम के लिए वो काफ़ी मतलब एक टफ टाइम होता है उसको झेलना। ठीक है, जिसने वो चीज़ें यहाँ पे झेल ली, ठीक है, वो अच्छी तरीके से मार्केट में यहाँ पे लॉन्ग रेंज में पैसा यहाँ पे कमा लेता है। सो बताने का मकसद क्या है दोस्तों, कि यहाँ पे जो डेटा हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रहा है म्यूचुअल फंड की ओर से, आज तक इतिहास में ऐसी चीज़ें होते हुए देखने को नहीं मिल रही, और ये इतिहास लगातार मतलब बोलते हैं ना रिकॉर्ड ब्रेक होते ही रहने यहाँ पे वाले हैं। सो होल कंक्लूजन इज व्हाट दोस्तों, कि ये जो SIP का जो डेटा है वो भविष्य में और भी हम लोग को धीमे धीमे करके बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। हाँ, ये डेटा कब होता है पता है, जब मार्केट गिरता है। तो कुछ SIP करने वाले कमजोर निवेशक भी होते हैं भाई, वो क्या करते हैं, जैसे ही बाजार गिर जाते हैं वो भाग जाते हैं। इनफैक्ट जब मार्केट गिरता है तब SIP इनफैक्ट डबल भी आप कर सकते हो। ठीक है, वो आपकी चॉइस है, ये कोई सजेशन यहाँ पे नहीं है, बट देखा गया तो इसका लॉन्ग रेंज में बहुत अच्छा फायदा होता है। ठीक है, कोविड के वक्त भी आपको सेम चीज़ यहाँ पे बताई थी। ठीक है, बट उतना जिगरा चाहिए। अभी सिचुएशन नॉर्मलाइज जब रहती है तब हम लोग खुद को बोल देते हैं अरे हाँ डेफिनेटली करेंगे, बट नहीं, जब गिरता है ना तब हालत खराब हो जाती है। तो फिर हम लोग और इंतजार करते हैं, क्या पता और गिरेगा, फिर और गिरेगा, फिर और गिरेगा, तो और नीचे खरीदूंगा तो और ज़्यादा यूनिट्स मिलेंगे, तो इसलिए वो और के चक्कर में फिर गाड़ी निकल ही जाती है। ठीक है, एग्जैक्टली बॉटम किसी को पता नहीं, इसलिए तो SIP किया जाता है। ठीक है, एनीवेज, सो कंक्लूजन यही निकल कर आ रहा है दोस्तों कि यहाँ पे ज़बरदस्त परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को मिल रहा है, और ये परफॉर्मेंस लगातार ग्रो होते हुए देखने को मिल रहा है। तो हमारे बाजार का जो स्टेयरिंग गियर है वो DIS के ही कंट्रोल में देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इस चीज़ के चलते दोस्तों बिजनेसेस को फायदा होता है। कौन से बिजनेसेस, इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री मतलब ये जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की हम लोग बात करें, बेनिफिट्स की बात करें, वो इन्हीं को तो होते हुए देखने को मिल रहा है। और इससे रिलेटेड जो भी बिजनेसेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिंक्ड है उनको भी कई गुना फायदा यहाँ पे होते हुए देखने को मिल रहा है, और लगातार भविष्य में होते रहेगा। ठीक है, इसी के ऊपर तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा 5 साल पुराना वीडियो भी आप लोगों को मिल जाएगा, कि तभी हम लोग फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस की तभी भी बात करते थे, तभी का वीडियो था कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री देख लेना आने वाले समय में क्या ग्रो होने वाला है। एंड इस चीज़ के चलते हम लोग हमेशा स्टडी करने की कोशिश करते हैं। ऑब्वियसली कोई रिकमेंडेशन नहीं है। कौन से, AMC वाले स्टॉक, असेट मैनेजमेंट कंपनी, 4 कंपनी हम लोग को हम स्टडी यहाँ पे, मतलब 4 तो नहीं थे, पहले 2 ही थे, फिर बाद में 2 और लिस्टेड हो गए, HDFC, AMC, निपॉन की अगर हम लोग बात करें, आदित्य बिरला, देन UTI, इनको हम लोग यहाँ पे स्टडी यहाँ पे करते थे। बट अनफॉर्चुनेटली दोस्तों ये भी कड़वी सच्चाई है कि जिस हिसाब से इंडस्ट्री ग्रो हुई है, ठीक है, 10x, 12x, 15x, ये स्टॉक्स ने कुछ भी परफॉर्मेंस नहीं दिखाया है। ठीक है, जो उम्मीद थी, ठीक है, उस हिसाब से तो कुछ भी नहीं। मतलब आप HDFC, AMC की बात करें, निपॉन की बात करें, UTI की बात कर ले, आदित्य बिरला की बात कर ले, ठीक है, आप इनके मैक्सिमम रिटर्न्स देख सकते हो। HDFC, AMC 136, निपॉन 130, UTI ऑलमोस्ट 100, आदित्य बिरला तो 0 पॉइंट मतलब अभी जस्ट यहाँ पे वो गिरा था ज़बरदस्त, आप चेक कर सकते हो, क्रैश हुआ था, उसके बाद अभी जाके वो वापस अपने ओल्ड लेवल पे यहाँ पे आ रहा है, इसलिए वो 0 देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो बताने का मकसद क्या है कि इन कंपनीज ने रिटर्न जरूर बनाए हैं कि भाई डबल तो जरूर दिखाया है 100 के आसपास, मतलब इवन मोर देन दैट। बट हाँ, बुरा क्या लगता है कि इंडस्ट्री इतनी ग्रो हुई तो हमारा भी एक्सपेक्टेशन काफ़ी हायर लेवल का था कि भाई आपने भी डबल ट्रिपल तो परफॉर्मेंस दिखाना चाहिए था। ये बेसिकली लॉजिक था। अभी कभी कभी लॉजिक सही जाता है, कभी गलत जाता है, तो आप कह सकते हो लॉजिक तो सही गया बट रिटर्न्स नहीं बने, तो ये एक चीज़ का बुरा काफ़ी यहाँ पे लगते हुए देखने को मिल जाता है। बट जैसे मैंने कहा कि भाई बाजार है, आपको एक्सपेरिमेंट खुद के दम के हिसाब से करने हैं। कभी आप सही जाओगे, कभी आप गलत भी जाओगे, कभी जिस सेक्टर से आपको काफ़ी उम्मीद है, ठीक है, वो इतना नहीं भागेगा, और कभी कभी कुछ सेक्टर ऐसे रहते कि मुझे लगता है ठीक है यार थोड़ा बड़ा भाग सकता है, बट वो इतना भागते कि मतलब आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये अनसर्टेनिटी मार्केट में हमेशा रहती है। तो आप चाहो तो इन कंपनीज को स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। दैन अगर हम लोग बात करें CDSL, इसको तो बेनिफिट मिलेगा ही, ठीक है, जहाँ पे इन्वेस्टर
एंटर कर लेते हैं। डिपॉजिटरी आप सभी लोगों को पता है उनको बेनिफिट हो ही जाता है, इसको तो ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं। ये भी स्टॉक अगर आप देखोगे तो एकदम टॉप लेवल पे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। एकदम ही आज ही के दिन शायद से कंपनी ने अपना 52 एक ऑल टाइम हाई भी यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अभी ये तेजी देखकर जो खरीदने वाले होते हैं उनको भगवान ही बचाए। जैसे मैंने काफ़ी बार कहा है कि ये जितने भी स्टॉक्स होते हैं उनका बिजनेस खरीदने लायक कब होता है, जब मार्केट जब गिरता है, ठीक है, तब ये भी स्टॉक आपको नीचे गिरते हुए देखने को मिलेंगे, ठीक है। तब ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है, ठीक है। जब